हेलो स्टूडेंट, एडुविला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2 है। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1 जिसमें मैंने 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे पहले देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो में हम 4 से 5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और 3 से 4 कॉन्सेप्ट और हमारा रह जाएगा जो अगले पार्ट में कवर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट या फिर जो भी कॉन्सेप्ट मिले हैं वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अगर एक बार इन कॉन्सेप्ट को एग्जाम से पहले या फिर रिवीजन टाइम आप देख लेते हो तो आपको 80% क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। मतलब आप 80% क्वेश्चन को यूं ही इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा जिसे आप कर लोगे। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके तरफ चलते हैं। जो हमारा पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, उसे अभी कवर करते हैं और फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट 4, जो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे जब भी हमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अगर कोई प्लेन हो, एरोप्लेन या फिर बैलून्स वगैरह कुछ भी, अगर एक प्लेन हो या एरोप्लेन हो या बैलून्स वगैरह हो, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि एक प्लेन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चला गया है कुछ एक टाइम में, कुछ टाइम गिवन होगा, कोई भी टाइम, टी सेकेंड जो टाइम है वो गिवन है। अब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गया, तो स्टार्टिंग में जब वो ए पॉइंट पे था तो उस समय ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करा कि वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या हुआ कि वो बी पॉइंट पे जिस टाइम गया तो उस समय वो एंगल 30 डिग्री ऑब्जर्व करा कि वो एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपसे प्लेन की स्पीड पूछी जा सकती है, जैसे कि कुछ एक टाइम यहाँ पे दे दिया है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास टाइम गिवन है, तो यहां से या तो स्पीड मेरे से पूछ सकता है या फिर हाइट पूछ सकता है या फिर कितना दूर गया वो पूछ सकता है। मतलब ए से बी वो डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर कितने हाइट पे वो प्लेन उड़ रही थी, या फिर इसका जो स्पीड था वो स्पीड क्या था प्लेन का। तो इन सारे चीजों को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई डेटा इनमें से हमें गिवन होगी। जैसे कि अगर हाइट ही हमारे पास गिवन होता है तो हाइट गिवन होगा तो हम यहाँ इस हाइट का यूज करके यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस निकालने के बाद अगर मेरे से स्पीड पूछ रखा है तो स्पीड मैं निकाल लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम मुझे पता है कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, और डिस्टेंस भी हमने यहाँ से निकाल लिया हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का यूज करके। तो आराम से हम इस यहाँ से ए से बी जो प्लेन गया है उसका स्पीड निकाल सकते हैं। या फिर अगर ये डिस्टेंस पता है या स्पीड पता है, तो स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर इन तीनों पैरामीटर में अगर कुछ भी गिवन है और कुछ भी निकालना पड़ रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, मैंने इस क्वेश्चन को आपके माइंड में छपने के लिए ये बातें दे दी है कि इस तरीके का फिगर जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में आएगा कि अच्छा ऐसा फिगर बन सकता है, इसके लिए बस दिया गया है। तो आप ध्यान से इस फिगर को देखो और कॉन्सेप्ट का याद रखो कि क्या है। मतलब कोई भी अगर प्लेन हो, बैलून्स हो, कुछ भी हो, अगर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट की तरफ किसी हाइट पे जा रहा है तो वो अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल बना रहा है। स्टार्टिंग में कुछ और एंगल बना रहा था, थोड़े सेकंड के बाद वो कुछ और एंगल बना रहा है। उस केस में मेरे से अगर कुछ पूछेगा तो मैं फिगर कैसे बनाऊंगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा का पूरा फिगर का ही वर्क है। अगर हम फिगर कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिगर बना ले रहे हैं, तो क्वेश्चन 50% हमारा आसान हो जाता है। तो इसमें तो एक इस तरीके का होता है। अगर दूसरा हम बात करें तो दूसरा ऐसा भी दे देता है कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ऑब्जर्वर में किसी तरीके का हाइट नहीं गिवन है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर में हाइट है, मतलब ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ हाइट है। और ऑब्जर्वर का अगर हाइट होगा तो ऑब्वियसली ये बात है कि यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें हाइट मिलेंगे। ये ग्राउंड से हाइट और ऑब्जर्वर से हाइट दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ ऑब्जर्वर के पास से और ग्राउंड के लेवल से दोनों हाइट सेम थी, यहाँ ग्राउंड के लेवल से और ऑब्जर्वर के आई लेवल से दोनों जगह से हाइट अलग अलग होगी। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? तो ये बस
आपको ये फिगर दिखाया, फिर उसी बात के लिए गया है कि आपको जब क्वेश्चन मिले हाइट वाला, जिसमें किसी ऑब्जर्वर के पास हाइट हो, जैसे कि मान लो कोई बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है, वो किसी प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसे 2 सेकंड लगे हैं, और जो एंगल था वो स्टार्टिंग में 60 डिग्री था, बाद में 30 डिग्री हो गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर जो हाइट है प्लेन का हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस, अगर मानो कि यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे एडी पूछ लेता है, मान लो प्लेन का हाइट पूछ रहा है, तो प्लेन का हाइट तो ग्राउंड से पूछेगा, ऑब्जर्वर तो यहां से देख रहा है। और हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा यूज होगा वो कहां पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बर के साथ, जो यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं उसके साथ होगा, मतलब यहाँ पे यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये रह जाएगा। तो हम अगर हाइट निकाल भी लेंगे ना किसी भी डेटा के इस्तेमाल से, तो ये वाला हाइट निकलेगा हमारा। और अगर ये हाइट हमें अगर मिल जाता है, ये वाला इतना, ये पोर्शन वाला हाइट मिल जाता है, और अगर ये मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें तो पता है कि ऑब्जर्वर का हाइट क्या है, हम उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से हाइट निकल जाएगा कि ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर जो है वो एरोप्लेन या फिर बैलून जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो ये पूरे कहानी बस समझना है हमें कि फिगर किस तरीके से कॉन्सेप्ट के रूप में आएंगे। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें माइंड में क्लिक करना चाहिए सब बातें। तो अब जो है एक क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं और वहां से प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसका यूज है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर 15 सेकेंड। अब क्या हुआ, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 50 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री। अब आपके माइंड में पीछे वाला फिगर आ रहा होगा कि हाँ ऐसा ही है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट, अब देखो यहाँ पे हाइट दे दिया, अब हाइट यहाँ पे दे दिया तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। तो मैंने बताया या तो हाइट दे दे या फिर डिस्टेंस वो दे दे या स्पीड दे दे, और बाकी का कुछ भी पूछे तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फिगर मेरे माइंड में क्या चलेगा, अच्छा जैसा कि यहाँ पे किसी में हाइट है क्या, नहीं है। अगर हाइट नहीं है ऑब्जर्वर का तो डायरेक्टली जो हमारा ये प्रीवियस वाला ये था, ये वाला फिगर, ऐसा कुछ फिगर बनने वाला है। यहाँ पे माइंड में ऐसा चल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। बढ़िया बात है। यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एंगल बना दिया जो कि 60 डिग्री है। यहाँ पे वो बंदा उसे देख रहा है प्लेन को। क्या हुआ, आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड हुआ हमारा। तो क्या हुआ, यहां से ये जो है वो यहां आ गई। अब यहां आ गया तो एंगल कितना बन गया, ये एंगल जो बना हमें वो मिला हमें 30 डिग्री। बढ़िया बात है। अब ये 30 डिग्री मिला और मेरे से हाइट पूछ रहा है, सॉरी हाइट दिया हुआ है, हाइट यहां में गिवन है। तो हाइट में क्या गिवन है, 1500√3, ये है हमारा हाइट। तो ये भी हमारा 1500√3 होगा मीटर। ये हाइट गिवन है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर आवर। अब किलोमीटर आवर में प्लेन का स्पीड पूछ रहा है, पहले तो हम मीटर में पर सेकंड में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो रह गई बात की स्पीड निकालना है कहां से कहां तक, जब ए से बी पे यहां से यहां गया उस केस में। तो उस केस में अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या पता होना चाहिए हमें, हाइट एंड डिस्टेंस याद आना चाहिए। क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें क्या यूज होता है, यहां पे आप देखो ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारा देख लो स्पीड इनटू टाइम होता है, और अगर हमें स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप बताओ कि डिस्टेंस तो हमें क्या है पता ही नहीं है, टाइम पता है, और स्पीड ये तो निकालना ही है। तो डिस्टेंस पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो ए से बी, ये ए बी डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर ए बी मुझे पता है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं आराम से, क्योंकि वहां से स्पीड आ जाएगा। अब ए बी को ही निकालने के लिए इस हाइट का यूज करके और हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज करके ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बात करते हैं उसे। अब जरा हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये वाला वैल्यू, ये इस tan 30 के लिए, ये वाला जो 30 डिग्री है इसके लिए हमारा ये बेस है। बढ़िया है, ये पूरा निकल जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा
1500 √3 P बाई B। मैं इसे मान लेता हूँ, नेमिंग कर लेता हूँ, O है और ये है P और ये है Q, OP। तो tan 30 होता हमारा क्या है, 1/√3। (1500√3 बाई OP। OP इज इक्वल्स टू हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 1500√3 इंटू √3। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से 1500 इंटू 3। ओके, तो अब ये हमें क्या मिल गया, OP जो ये पूरा का पूरा OP आया, ये आया 4500 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 4500 मीटर। अब बात करूं जरा, ये हमें तो फाइंड आउट ये करना है ना, ये फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे में से इसे माइनस कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लेंगे। अब जरा ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, ये तो क्या है, tan 30 हो गया tan 60। ये वाला एंगल कितना है, tan 60, तो ये आ जाएगा AQ अपॉन OQ। और tan 60 क्या होता है हमारे पता है, AQ 1500√3 अपॉन OQ। यहां से tan 60 होता है √3 अपॉन 1500√3 अपॉन OQ। अगर OQ यहां से फाइंड करूं तो आ जाएगा 1500 इंटू √3 अपॉन √3। यहां से मैं OQ को फाइंड आउट कर लूंगा, ये कितना आ गया 1500 मीटर। तो OQ हमें मिल गया 1500 मीटर, ये इतना दूर 1500 मीटर में मिल गया। अब तो 4500 माइनस 1500 ये आ जाएगा हमारा QP, और यही मुझे चाहिए AB। QP और AB बराबर है, तो ये हमें मिल गया 3000। 4500 माइनस 1500 3000। अब ये भी है हमारा 3000 मीटर। अब ये हमें अगर मिल गया 3000 मीटर, तो अब सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो गया, इजी। अब क्या मिल गया हमें, डिस्टेंस मिल गया भैया, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 3000 इज इक्वल्स टू स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हमारा हो जाएगा 15। अब बात करूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3000 बाई 15, 200। क्या आया हमारा 200। अब ये जो हमारा है ये क्या है, स्पीड आया 200, आई थिंक 200, 15 टू द 200 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसे क्या करूंगा, किलोमीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो मैं इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूंगा। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट है वो 2000 इंटू 1000, किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, तो 1/1000 बाई 1/60 इंटू 60। मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं 2000 इंटू 200 है, सॉरी 200 इंटू 60 इंटू 60 बाई 1000। जब इसे सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आने वाला है, इसे सॉल्व करने के बाद 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये रही हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 4 पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थी। आगे ये क्वेश्चन भी है जिसमें हाइट है। आप इसे क्या कर सकते हो कि हाइट को एज्यूम करके, जैसे कि ये वाला फिगर मैंने देखा है, इस फिगर के साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसे सॉल्व करोगे। दूसरा ये वाला हमारा जो है, ये भी, ये दोनों आपके लिए है, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। अब बात आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट 4, 5 की तरफ। कॉन्सेप्ट 5 हमारा क्या है, अभी तक हमने एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ा है। अब जो हमारा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। जब कोई भी ऑब्जर्वर ऊपर होता है और वो नीचे की तरफ देखता है, तो जो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, लाइन ऑफ साइट
जो एंगल बनाती है ऊपर से नीचे की तरफ देखते वक्त, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला जो है हमारा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, इसके बारे में जरा हम देखते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एंगल पे ध्यान देना है। तो ये 30 है और ये 45 है। तो जिस तरीके से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे हमें मेंशन है, उस तरीके से आप थोड़ा सा पहले वाले क्लास का यूज कर लो और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करो कि यहाँ पे ये और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो आप बताओ कि ये 30 होगा तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, और ये 45 होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट से। और अगर ऐसा कुछ है, ये 30 और ये 45, तो फिर आपको पहले की तरह ही मिल गया। आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं जो भी पूछ रहा है। जैसे कि मान लो आपको हाइट दिया है, ये वाली वैल्यू डीए वैल्यू कुछ दी हुई है, और मान लो ए कोई डीए वैल्यू गिवन है और यहाँ से सी डी की वैल्यू एक्स पूछी जा रही है। नो प्रॉब्लम, हम एंगल ऑफ एलिवेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन को देखे थे, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ समझना ये था बेसिकली कि हमारे पास जो एंगल गिवन है, ये एंगल डिप्रेशन को हम एलिवेशन में कैसे चेंज कर लेंगे। अगर ये हमें पता हो गई और तो हम आराम से किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। तो कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसे मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर ये जो भी है, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब क्या ऐसा है ना कि एक लाइट हाउस है, बढ़िया बात है, एक लाइट हाउस है। अब आपको जो कि 75 मीटर का है, सी लेवल से ऊपर, मतलब इसे मान लेते हैं हम, ये हमारा सी लेवल है। अब क्या होता है, फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बढ़िया बात है, इसकी यहां से कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दो शिप का है वो बना रहा है हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये मानो ये 30 डिग्री, तो डिप्रेशन है हमारा, तो ये होगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो हम ऑल्टरनेट से इसको भी 30 लिख सकते हैं और ये 45 हमारा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि फिगर कुछ इस तरीके से ही बन गया है, कॉन्सेप्ट 5। अब फिगर हमारा ऐसा ही बन गया है। अब हमें क्या करना है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अब यहां कहने की क्या मतलब है, जरा इस लाइन को डार्क करते हैं और जरा समझते हैं ये हमारा क्या है। अगर बात करूं यहां से, हमारा ये जो लिखा हुआ है, अब इसमें सीप के बारे में क्या लिखा है, कैसे हम समझेंगे कि ये क्यों। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर ऑब्जर्वर देख रहा है, इधर भी तो ऑब्जर्वर देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इस तरफ भी हो सकता है एक सिप इधर भी हो सकता है, एक सिप इधर भी हो सकता है। तो यहीं से ये बात क्लियर करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि वन सिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही तरफ एक सिप जो है, यहां एक जो हमारा सिप है, ये सिप दूसरे सिप के क्या है, बिहाइंड है, पीछे है। बट अगर बात करें हम, अगर यहां पे सेम साइड नहीं लिखा रहता, अपोजिट साइड लिखा रहता, तो एक सिप हमारा लाइट हाउस के इस तरफ होता और दूसरा सिप जो लाइट हाउस के वो अपोजिट तरफ होता, मतलब दूसरे तरफ होता, और वहां से हमें जो डेटा निकालने को बोलता, जो गिवन होता, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। मैं एक फिगर जरूर बनाऊंगा। चलो तो आगे देखता हूं इसे। अब बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। अब शिप के बीच का डिस्टेंस चाहिए भैया हमें। शिप के डिस्टेंस, तो शिप ये है और ये है, इसके बीच का डिस्टेंस तो हमने मान लिया कि ये x है। बढ़िया बात है, ये डिस्टेंस चाहिए था, x हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब जरा देखो, अगर बात करूं इसको पहले निकालने की सोचता हूं। मैंने एक बात बताया कि जो कॉमन वाले पार्ट होते हैं वो अगर गिवन है तब तो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाकी चीजों को, अगर नहीं है तो जो कॉमन है या इक्वल है उसी को इक्वेशन में लेकर बाकी चीजों को, बाकी डेटा को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां हमें पहले ये फाइंड आउट करनी है, ये कर लेते हैं। तो नेमिंग कर लेते हैं एक बार, A B C D। अगर मानो कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन, यहां मैंने C लिया है तो O BC। अब tan 45 हमारा 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू AB क्या है, 75 मीटर, और यहां से हमें से BC, तो BC हमें यहां से फाइंड आउट कर लिया मैंने,
BC इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 75 मीटर। तो अब ये वाला वैल्यू जो है वो है 75 मीटर। अब जरा सा tan 30 में लगा लो, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x में इक्वेशन बनना चाहिए। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा क्या है AB अपॉन ये पूरा BD, और BD है क्या tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB 75 और BD हमारा क्या है x प्लस 75। और अब इसे अगर इक्वेट करता हूं, मैं इधर इक्वेट कर रहा हूं, अगर देखो तो tan 30 1 अपॉन √3 आई थिंक इज इक्वल्स टू 75 बाई x प्लस 75। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 √3, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, x इज इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1। अब आप यहां से √3 का वैल्यू जो हमें गिवन है √3 इज इक्वल्स टू 1.73। अब यहाँ पे 75 इंटू √1.73 माइनस 1, ये करके आप इसे इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। यहां से जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू आ जाएगा, जो कि इन दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट 5 पे बेस्ड ये पहले तरीके का क्वेश्चन, जब सिप जो है वो दोनों किसी लाइट हाउस के एक ही तरफ है। जब बात आती है कि जब सिप हमारा लाइट हाउस के दोनों तरफ अलग अलग होंगी तब क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे और इससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे जो क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। 2 शिप आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, अब ये चीजें बातें यहां से क्लियर हो गई होगी कि अगर ये हमारा लाइट हाउस है तो दो जो शिप है वो अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच कर रही है। बढ़िया बात है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करे लाइट हाउस के, मतलब इधर एक शिप है और यहाँ एक हमारा शिप यहाँ है, ये इस तरफ और इस तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस के अपोजिट तरफ से आ रही है। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 शिप फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस पे एक बंदा बैठा है जो इस दोनों को देख रहा है, इन दोनों शिप को क्या देख रहा है कि एक जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा जो है वो 45 डिग्री का एंगल डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ 45 हो जाएगा और ये वाला जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30, आप किसी को भी 30 45 मान सकते हो, आप देख लेना लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये 30, तो ये 30, ये 45, तो ये 45 अल्टरनेट से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इज 100 मीटर। और एक बढ़िया बात कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दे दिया। यहां से जो है ना वो यहां तक का डिस्टेंस है ये 100 मीटर। तो आप जरा बता दो कि अगर मैं इसे यहां से यहां तक अगर x मीटर मान लेता हूं, कि अगर ये हमारा x मीटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस x। गुड, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस x। तो अगर ये हमारा 100 माइनस x हो जा रहा है और ये x है, तो क्या आप लाइट हाउस के हाइट को रिलेशन में इसके साथ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखें? तो अगर मैं बात करूं कि ये h है और मुझे h ही तो फाइंड आउट करनी है, हम यहां से x को फाइंड आउट कर लेंगे और h निकाल लेंगे। h और x यहां दोनों इक्वल है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि यहां पे 45 डिग्री एंगल है। करके देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। अब यहां पे tan 45 h अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहां से हमें ये पता चला कि जो h अपॉन x से हमें h और x बराबर है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे हाइट और x का वैल्यू हमें बराबर मिल गया। तो अब अगर मैं x भी निकाल लेता हूं, इसका मतलब हाइट भी आ गया हमें, क्योंकि x और h बराबर है। तो अब दूसरा वाला इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि जितने एंगल्स दिए होंगे ना, आप उस एंगल का यूज करके इक्वेशन बना सकते हो, और इक्वेशन बना लोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये वाला, ये क्या है हमारा, इसको देख लो। अब ये है tan 30। tan 30 हमारा क्या होगा h अपॉन 100 माइनस x। अब आप h के जगह तो x आराम से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। तो क्योंकि x के जगह आप h लिख लोगे तो h में ही एक इक्वेशन बनेगा, और h ही तो मुझे फाइंड करना है, हाइट ऑफ लाइट हाउस फाइंड करनी है, तो निकल जाएगा। तो tan 30 1 अपॉन √3 होता है, और यहाँ पे h 100
माइनस एक्स और एच बराबर है, तो यहाँ पे मैंने एच रख दिया। क्यों ऐसा करा? ये इसलिए करा गया क्योंकि ये हमारा पहले इक्वेशन से आया है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया, इसलिए इसको ऐसा डाल दिया ना, ताकि यहां से हमें एक ही इक्वेशन में हमारा वेरिएबल एक ही हो और हम इसे सॉल्व कर सके। अब इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं। तो अब जरा देखो यहां पे क्या आ गया, 100 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे मैंने करा, √3h। अब क्या करता हूं कि इसको इधर ले जाता हूं, तो 100 इज इक्वल्स टू √3h प्लस h, h को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अब यहां से h इज इक्वल्स टू 100 मीटर अपॉन √3 प्लस 1। रेशनलाइज इसको कर लेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में हमें रूट मिलता है तो हम उसे रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 ऊपर नीचे साइन चेंज करके रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज जब भी हमें करना होता है क्या करते हैं, जो यहाँ पे रूट में है, यहाँ जो a और b है इस तरीके से, तो हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 100 इंटू √3 माइनस 1 बाई, यहां से हमें मिलता है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां से हमें मिल गया a प्लस बी और a माइनस बी है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 100 √3 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यह गया 2। h इज इक्वल्स टू मिला हमें 100 √3 माइनस 1 अपॉन 2, यहां से 50 हो जाएगा, मतलब 50 इंटू √3 माइनस 1, ये h का वैल्यू निकला। यहाँ √3 ये वैल्यू दिए हुए हैं, इस √3 में ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम यहाँ आराम से वो हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 अब कट के 50 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 50 और ये √3 की जगह पे 1.732 और माइनस का 1 अपॉन कुछ नहीं है, यहाँ से कट गया है। तो ये अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या, हाइट का वैल्यू, मतलब लाइट हाउस कितने ऊंचा था, ये वाला वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, आप कॉन्सेप्ट को बस ध्यान से देखो और उसको याद रखने की कोशिश करो कि जब वैसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा कैसा बनेगा, उसका फिगर कैसा बनेगा। आगे जब हम बात करते हैं तो कोई एक ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सेम क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, आपका जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट 5 है, इसी पे बेस्ड है, आपका ये होमवर्क है, आप इसे करोगे आराम से। अगर ये फॉर्म में लाना है, अगर ये नहीं हो पाया तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को अगले किसी वीडियोज में डाल दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट 6, जो हमारा 6 नंबर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इस वीडियो के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, उसे डिस्कस करने के बाद जो भी बच जाएंगे कॉन्सेप्ट उसे नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें और शेयर कर दें। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अभी हम पहले वाले देखें जिसमें एलिवेशन की बातें थी, दूसरे वाला डिप्रेशन वाली बातें थी। अब ये जो है ना, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी शामिल है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी शामिल है। दोनों हमारा, अगर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट 6 है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन है। अब इसमें क्या करना है कि कोई भी अगर डेटा हमें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो डिप्रेशन है, जैसे है पहले उसे उसको वैसे लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। अगर फिगर बन जा रहा है आधे क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो 30 डिग्री है और 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है बैठा हुआ, ये ऑब्जर्व कर रहा है किसी एक टावर को। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक टावर को देख रहा है। टावर के टॉप को देखा तो अब यहाँ पे टावर बड़ा है, तो टावर बड़ा है तो यहाँ से वो टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा 30 डिग्री बना रहा है इस क्वेश्चन के लिए 30 डिग्री। अब अगर बात करें तो यही ऑब्जर्वर जब टावर के बॉटम को देखेगा तो क्या करेगा, डिप्रेशन बनाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि टावर का हाइट बता दो या फिर इसके बीच का ये वाला डिफरेंस वाला हाइट बता दो, कि मतलब जो बिल्डिंग और टावर के बीच, मतलब टावर ये पूरा हाइट हो गया और बिल्डिंग का इतना हाइट हो गया,
इसके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब ये इसका हाइट बता दो या फिर बिल्डिंग का हाइट बता दो, मतलब कुछ भी इन सब में से पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि टावर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इन चारों चीज को पूछेगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो डेटा देगा ना, जिसको हम एंगल के साथ रिलेट कर पाएंगे। और अगर उस डेटे को एंगल के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, इक्वेशन लिख पा रहे हैं, तो जब हम करते जाएंगे ना, डरेंगे नहीं और करते जाएंगे, तो आगे बढ़ने के बाद हमको कुछ ना कुछ दिखेगा, और दिखेगा तो हम उसको सॉल्व करके हम लास्टली जहां तक मेरे से पूछा गया है वहां तक जा सकते हैं। तो डरेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये सब पैरामीटर में से कोई भी एक दिया होगा और कोई भी हमसे पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेकर देखते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां पे आता है और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दोनों आ गई, ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर इज फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 मीटर हाई एंड 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब आप देख सकते हो कि एक बिल्डिंग है हमारा, जिसमें जो कि जो है जिस बिल्डिंग के टॉप से अगर हम देख रहे हैं एक टावर के टॉप को और बॉटम को, तो सेम आपको इस तरीके से यहां पे मिल रहा है। मैं इसे इरेज करता हूं और इस पे ही बताता हूं। क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट। अब बिल्डिंग का हाइट दे दिया हमें, बढ़िया बात है। अब कुछ और पूछ रहा होगा, तो बिल्डिंग का हाइट कितना दे दिया, 60 मीटर दे दिया हमें। तो बिल्डिंग का हाइट हमें पता चल गया। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30। अब देखो क्वेश्चन लाइन पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग से टावर को देख रहा है, जो बिल्डिंग 60 मीटर हाई है, उसके टावर को देखते वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री, क्योंकि पहले एलिवेशन लिखा है तो 30 डिग्री, और बॉटम को बाद में देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो सेम हमारा यहाँ पे ये 30 और 60 के साथ बना हुआ है। और मेरे से पूछ के आ रहा है कि एंड द टावर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर, मतलब ये वाली वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है हाइट में, वो मेरे से पूछा जा रहा है। और दूसरा जो मेरे से पूछा जा रहा है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। एक चीज हमें गिवन है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा रहा है और ये डिफरेंस भी पूछा जा रहा है। तो अब बताएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, सीधा दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे, जैसे कि हर क्वेश्चन को करते हैं। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं और फिर से लिखना शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू कैसे करें, तो अगर ये हमारा 60 है तो आप बता दो, अगर इतना दूर 60, ये 60 है हमारा, तो ये भी तो हमारा 60 होगा। अब आप निकालते चलो ना। एक जब कभी भी ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड पता होता है तो कुछ भी निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो यही तो खासियत है, कुछ भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो ये साइड यहां से यहां तक अगर हम बात करें ट्रायंगल DADE में, इन ट्रायंगल ADE आपको एक साइड पता है और एक एंगल भी पता है, तो ये वाला क्या नहीं निकल जाएगा, एक साइड ये निकाल लो, बेस ये निकालने में काम आ जाएगा, ये वाला निकालने में BE काम आ जाएगा। क्योंकि यहां पे जब DE आप निकाल लोगे तो BE के साथ एक साइड एक एंगल आराम से ये निकल जाएगा। तो हमें DE टारगेट करना है, DE निकालना है। तो चलो, तो अब बात करते हैं, ये मुझे पता है, तो ये एंगल, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, हाइट AE जो कि कितना है, AE अपॉन, लिख ही देता हूं पूरा, AE अपॉन DE। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AE कितना है 60 मीटर अपॉन DE कितना है हमारा नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। DE tan 60 क्या होता है हमारा, √3 60 अपॉन DE मुझे क्या मिला यहां से 60 अपॉन √3। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। DE इज इक्वल्स टू 60 इंटू √3 अपॉन √3। मैंने बताया है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ एक ही टर्म था तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लिए। ये 3 आ गया, तो √3 इंटू √3 3, और 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20। तो D इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिला
20√3। अब ये DE मुझे 20√3 मिल गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यहाँ से BE फाइंड आउट करनी है, तभी तो ये डिफरेंस ही निकालना है, क्योंकि यही डिफरेंस है हमारा। तो अब शुरू करते हैं। BE tan 30 डिग्री, tan 30 निकालेंगे तो क्या आएगा, BE अपॉन DE। tan 30 क्या होगा, 1/√3, और ये BE हमारा, ये तो फाइंड आउट करनी है। और DE मुझे क्या मिल गया, 20√3। अब इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर लेंगे। आप चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो BE मुझे क्या मिला, 20 मीटर, जो भी है, शायद पता नहीं मीटर में या सेंटीमीटर में ही होगा ना। तो ये मुझे मिल गया 20 मीटर। तो अब मैंने क्या करा कि ये निकाल लिया 20 मीटर, बढ़िया है। अब ये मुझे मिल गया 20 मीटर। अब बता दो, आपको ये 20 डिफरेंस पता चली गया। अब डिफरेंस पता चल गया तो पहला क्वेश्चन तो मुझे ये डिफरेंस था निकालना, ये मैंने निकाल लिया, डिफरेंस बिटवीन देन 20 मीटर। डिफरेंस जो मुझे था वो मैंने डिफरेंस निकाल लिया 20 मीटर। अब जो दूसरा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो अब मैं इसे बस बताऊंगा, करना आपको है। इसके बीच का डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है। पता है भाई, जो ये डिस्टेंस है यही तो वो ये है, और ये मैंने DE इक्वल्स टू CA है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर DE इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ क्या है, CA, तो आपको CA ही तो पता करनी थी। तो CA इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 20√3 मीटर। अब दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आप देख लिए होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी भी। तो ये रहा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये 6 नंबर कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं तो फिर इसी तरीके से एक हमारा रिलेशन आ जाता है कुछ यूं, ये वेरिएबल के टर्म में दे देता है। तो वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट वही है, यूज उसी तरीके से करना है, क्वेश्चन को अप्रोच वैसे ही करना है, जरूर बनेगा ये भी। ये CBSE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरली जो भी क्वेश्चन अगर लिया गया है पोर्टल पे, तो ये CBSE में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप हर क्वेश्चन को बस एक बार टेस्ट या फिर एग्जाम देने से पहले रिवाइज जरूर कर ले, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप करोगे, नहीं करोगे तो जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन जो भी हमें वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल के टर्म में है, उन सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं बना दूंगा। चलो, तो अगर आप बात करूं एक और ये आखिरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो का, कॉन्सेप्ट नंबर 7, क्या है ये? देख कर डर और लग रहा है क्या? डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ऐसे ही जो है, एक यहाँ पे सी मान लो पानी है। इस कॉन्सेप्ट में हमारा है क्या? इस कॉन्सेप्ट में जो शैडो के से रिलेटेड है, आप जो हमारा ये टावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टावर, इस टावर में जो हाइट ये टावर का है, ये वाटर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये कहानी याद रखना है कि अगर सी के किनारे अगर कोई एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर है तो निश्चित रूप से है कि अगर कोई अगर सी का किनारे है, ये मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, सी के किनारे अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसमें भी कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो ये मैंने h हाइट लिख दिया है। तो जितना हाइट यहाँ होगा इतना ही हाइट यहाँ पे होगा, दोनों जगह हाइटें जो होगी वो बराबर होंगी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्ट इस तरीके से करूंगा ट्रायंगल को। तो आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है इसमें नया? बस इतना सोचना है आपको कि अगर कोई ऑब्जर्वर इस तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ एक टावर है, और वो ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, जो मैंने किसी एंगल का पर्टिकुलर एंगल का नाम नहीं दिया, एक वेरिएबल में एक क्वेश्चन ले लिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये भी उसी तरीके से बनता है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती है जब वेरिएबल होता है। तो ये अल्फा बनाया है, और नीचे जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हमारा जो है वो बीटा बना हुआ है। मतलब जब हम बॉटम को कैसे दिख रहे हैं, टावर तो हमारा ये है, इस टावर का जो वाटर की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है, वो जितना ऊपर होगा उतना ही यहाँ इमेज बनेगा। कॉमन सी बात है। तो जो ये वाला होगा, मान लो कि ये हाइट x है, यहां से यहां तक CQ, तो यहां से यहां तक जो बनेगा वो क्या बनेगा, h प्लस x बनेगा। क्योंकि ये वाला जो ऊपर से ये यहां से यहां तक जो हाइटें होंगी, मतलब CB जो होगा वही तो हमारा BD होगा।
जो हमारा यहाँ BC होने वाला है वही BD होने वाला है, क्योंकि उसी चीज का हमें इमेज जो है वो यहाँ पे मिल रही है। एक ये हमारा C है, तो इसी का इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वजह से। तो अब क्लियरली बात करते हैं एक बार। तो मानो कि ये हमारा एक टावर है, इस टावर का इमेज यहां बन रहा है, और अगर ये CQ x डिस्टेंस है, मतलब अगर यहां से मैंने बांट लिया तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर्स के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से और लाइन ऑफ साइट है वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो उसके साथ ये वाला जो CQ डिस्टेंस है ये x है, और ये ऑब्जर्वर का हाइट है तो यहां भी h होगा। तो जितना ये टावर का ऊपर हाइट है उतना ही यहाँ पे नीचे होगा, x प्लस h। बढ़िया बात है, बस हो गया यही तक। अब जो भी जिस अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप बना सकते हो, आराम से ये बनेगा। तो एक क्वेश्चन को इस पे बेस्ट करते हैं, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाली एक ही बात थी कि जो यहाँ से ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है एक जो किनारा है सी का वो दूसरे किनारे से, और एक जो हमारा टावर है वो उसके अपोजिट किनारे पे एक टावर था, तो जो टावर का हाइट है उतना ही जो है वो इमेज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका, इसके अंदर सी के अंदर, और हम देख किसी और तरफ से रहे हैं। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहा है, तो जो उसके बॉटम को देखेगा तो वो यहाँ बॉटम को नहीं देख रहा है, यही बात है। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग यही है कि बॉटम को यहां नहीं देख रहा है, इसका बॉटम का इमेज यहां बन रहा है, तो इसके इमेज को यहां पे देख रहा है। तो ये जो एंगल है ये बीटा है, और ये वाला जो है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और ये डिप्रेशन बीटा है, जो कि इस बॉटम के साथ जो इमेज बन रहा है उसके पॉइंट को ये देख रहा है। जो इसका इमेज का जो टावर का जो टॉप पॉइंट है वो इमेज में यहां पे बन रहा है, जिसको ये देख रहा है, और ये हाइट है ऑब्जर्वर का। बस इतना इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोच लेंगे, क्वेश्चन मेरे से जैसा पूछेगा वैसा काम शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, इसे लेकर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये हमारा लेक है कुछ इस तरीके से, तो इसके h हाइट पे एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, और अल्फा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड का, यहाँ पे बात टावर का नहीं है, क्लाउड का है। चलो, तो क्लाउड कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड का हाइट का यहाँ पे कुछ क्लाउड वगैरह बना हुआ है, इस पे ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो है हमारा अल्फा। और इसी क्लाउड का तो यहाँ पे इमेज बनेगा इस सी, अगर मानो कि ये सी है, वाटर है, तो इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, यहाँ पे इमेज बन रही होंगी इस क्लाउड का, ये इमेज, तो इसको देखा रहा है ये यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो बना रहा है बीटा। यहाँ पे लिखा है क्लियर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इस जो क्लाउड का है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन का इमेज यहां बन रहा है, तो इस पे जो देख रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। तो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड इज इतना। अब प्रूफ करना है। अब आपसे अगर कोई डेटा गिवन रहेगा कि हाइट ऑफ क्लाउड निकालने के लिए या फिर हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, तो यहाँ अल्फा और बीटा का गिवन डेटा होगा आपके पास, और ये ऑब्जर्वर का हाइट पता होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होंगी जिनको आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे और ये वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है, उस केस में हमें ये वेरिएबल जो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना रहेगा, और हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से ये हमारा फिगर है, आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ऐसा ही है, तो हम इस फिगर पे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्लाउड है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे कुछ क्लाउड है, और जिसका इमेज आपको यहाँ पे बन रहा है, और हाइट ऑफ क्लाउड ये पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कर लेता हूँ कि ये h है और ये x है, इसे मान लेता हूँ। कुछ ये नहीं है तो मैंने इसे मान लेता, और ये h तो मुझे गिवन है, ये h मुझे गिवन है, और अल्फा और बीटा ये भी गिवन है, और मुझे लाना क्या है, जरा पहले इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, h tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो यहाँ पे लाना है मुझे tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही मुझे लाना है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे निकालना क्या है, ये हाइट ऑफ क्लाउड। यहाँ हाइट ऑफ क्लाउड है क्या, ये है हाइट ऑफ क्लाउड। इट मीन्स h प्लस x इज हाइट ऑफ
क्लाउड, ये है हमारा हाइट ऑफ क्लाउड, h प्लस एक्स है हमारा, यहां ना x है ना h है, h प्लस एक्स दोनों है क्योंकि ये क्लाउड है और यहां पे हमारा सी लेवल है, यहां से ये वाला दूरी h प्लस एक्स है, यही मुझे फाइंड आउट करनी है। इस टर्म में आ जाएगा अपने आप जब ये आप निकालोगे तो रिलेशन लिखना शुरू करते हैं जो हर क्वेश्चन के लिए एंगल के साथ रिलेशन होता है वो स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यहां पे tan अल्फा की जब बात आती है तो आप क्या लिखोगे, tan अल्फा x अपॉन पी क्यू, ओके, x अपॉन पी क्यू tan अल्फा, और tan बीटा आप क्या लिखोगे। अब बात आती है कि tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा के लिए क्या होगा, यहां पे मैंने लिख लेता हूं पहले क्यू सी परपेंडिकुलर क्यू डी अपॉन पी क्यू। अब क्यू डी क्या है जरा एक बार बता दो, क्यू डी क्या है, क्यू डी हमारा h तो ये है ही, और ये वाला वैल्यू क्या है हमारा, अभी मैंने बताया हूं कि जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे होगा, तो h प्लस एक्स ये वैल्यू है। तो टोटल क्यू डी कितना हो गया, ये इतना दूर यहाँ बी डी है h प्लस एक्स, तो क्यू डी कितना हो जाएगा h प्लस एक्स, क्योंकि ये h और इस h प्लस एक्स को तो जोड़ देंगे तो 2h प्लस एक्स, ऐड करने के बाद मुझे मिलता है क्यू डी 2h प्लस एक्स। अब यहां से मैं क्या करूंगा, क्यू डी के जगह पे लिख दिया tan बीटा 2h प्लस एक्स अपॉन पी क्यू। अब मुझे पी क्यू तो बराबर है, क्या करूं इसे रखकर, पी क्यू का जरूरत यहां थोड़ी है, हटाओ यार इसको। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग ऊपर वाले इक्वेशन में x अपॉन tan अल्फा, पहला इक्वेशन में इसे मान लेता हूं, और पी क्यू इज इक्वल्स टू यहां दूसरे वाले में तो 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा, ये दूसरा। अब देखो ये बराबर है पी क्यू, तो पी क्यू मुझे बराबर है तो इन दोनों को बराबर तो कर ही सकते हैं, तो x अपॉन tan अल्फा क्यों करेंगे बराबर, ये भी सोचने वाली बात आती है। तो हमें कुछ डेटा जब तक इक्वेशन मिलेगा तो इक्वेट करने के लिए कोई एक कॉमन वैल्यू तो मिलना चाहिए ताकि उसका यूज करके हम आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें ये कॉमन दिख गया है तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। अगर ये पता होता मुझे वैल्यू तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर ये वैल्यू 10 20 25 कुछ भी दिया रहता तो हम आराम से x निकाल सकते थे अल्फा के टर्म में, फिर आराम से हम h प्लस एक्स निकाल सकते थे बीटा के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे नहीं दिया है तो ये पी क्यू मुझे कॉमन लगा तो मैं इसका यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो x इज इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स बाई tan बीटा। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, x tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू 2h प्लस एक्स। इसको और अच्छे सॉल्व करूं तो h tan बीटा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। अब चूंकि मुझे यहाँ पे h गिवन है, देखो h गिवन है ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि h क्या है, हाइट है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखोगे जरा तो आपको मिलेगा कि h क्या है, यहाँ पे हाइट है। अब देख लो जरा कहीं पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड h मीटर। एबव द जो ऑब्जर्वर है वो वहां से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो h मीटर है, वो एबव द सी लेक। तो ये तो मुझे गिवन है लेकिन x मैंने अपने मन से माना है तो x को मुझे फाइंड आउट करनी है, और x निकाल लूंगा तो x में h को ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो x को एक तरफ ले आओ क्योंकि x मुझे निकालना है, तो tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। तो यहां से x मुझे मिल जाएगा, x को मैं जब कॉमन ले लूंगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h tan अल्फा। अब जब यहां x को निकालूंगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं थोड़ा, यहां से जब मैं x को फाइंड आउट करूंगा तो x इज इक्वल्स टू आएगा 2h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब x आ गया, मुझे चाहिए क्या, x प्लस एच चाहिए। क्या चाहिए, x प्लस एच चाहिए क्योंकि ये वैल्यू क्या है, x प्लस एच मुझे चाहिए। तो x प्लस एच,
तो x प्लस एच जब मैं करूंगा यहाँ पे तो 2h tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा और माइनस प्लस यहाँ पे मैं h करूंगा तो h बाई 1। अब यहाँ पे मैं जो परंपरागत हमारा कैलकुलेशन है वो करेंगे। एलसीएम लिया tan बीटा, इसका एलसीएम tan बीटा माइनस tan अल्फा 1 और tan बीटा माइनस tan अल्फा का एलसीएम ये आया। इसे जब कैलकुलेट करा यहाँ पे तो 2h tan अल्फा ये कट गया और ये 1 से tan बीटा माइनस tan अल्फा टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा h tan बीटा माइनस यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ tan अल्फा ये है। अब इसे आगे थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन डायरेक्टली दिखने लगेगा। मैं दिखा देता हूँ। टू एच tan अल्फा और ये h tan बीटा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब यहां से आप 2h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा कर दोगे तो यहां आ जाएगा h tan अल्फा और प्लस में है h tan बीटा और नीचे हमारा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। अब यहां से मैं h को जब कॉमन ले लूंगा तो tan अल्फा, यहां से h को कॉमन ले लूंगा, ये वाला h और ये वाला h, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा मिल जाएगा और बाई हमारा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब आप यहां से मैच करा लो, क्या h प्लस एक्स का वैल्यू ये मिल गया। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 7 मतलब शैडो से रिलेटेड। यहां आपको सी में जब यहाँ हमारे कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू भी मिलेगा और कुछ एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होंगे तो हम आराम से इसे कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा आज का सेशन रहा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट 8, 9, 10, 11 ये 4 कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं उसे लेकर है, मैं उसे भी लाऊंगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने जितने भी दोस्त हैं उसमें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप को एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और इसी के साथ आज का ये जो सेशन है ये कंप्लीट होता है और आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सीखते रहें।